सुन लीजिए, शराब पीने वाला आदमी बूढ़ा, महाराज जी अभी पूरा बात बोलूंगा तो समझ में आएगी। शराब पीने वाला आदमी बूढ़ा क्योंकि वो जवानी में ही निकल लेता है, क्योंकि वो जवानी में ही संसार से निकल लेता है। खैर वो मेरे मित्रों ने कहा, और सीनियर से शराब, उन्होंने मुझे शराब पिलाई। कुछ दिन बाद मैं जो है शराब पीने लग गया साहब, और उनकी संगत में उनसे ज्यादा खतरनाक हो गया। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक गैंग बन गई। कुछ दिन बाद बदमाशों की गैंग तैयार हो गई। कुछ बातें मेरे माता पिता को पता नहीं है, आज पता चल रही होंगी। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर को खोजने वाला, पता नहीं कैसे इतना दुष्टता के साथ उनके साथ हो लिया। वो जाट गुज्जर का परिवार, वहां पे पूरे हमारे गुज्जर और जाट एक ग्रुप था। आपको बता दें प्रियो, हम लोग क्या करते थे, गाड़ी में रहते थे अपनी खुली गाड़ियों में, और जोर जोर से म्यूजिक लगा लें, और हम जब शराब पीते थे तो बोतलों को सड़क में फोड़ देते थे कि अगले व्यक्ति के पैर में चोट लगनी चाहिए। इतनी दुष्टता मेरे अंदर कुछ साल में आ गई। मेरे कॉलेज में जैमसेशन प्रोग्राम था। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर, बड़े बड़े एक्टरों को हम लोगों ने बुलाया था, और मैं NSUI ज्वाइन कर लिया था। उस समय अजीत जोगी स्पोक्समैन थे, प्रवक्ता थे हमारे। मैं उनसे मिलने जाता था, और एक ऐसा लगा कि पॉलिटिकल पावर मेरे पास आ रहा है, मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसेस आ गए मेरे पास। और कॉलेज में जैमसेशन प्रोग्राम था, और सब हम लोग नाच रहे थे, पूरा ग्रुप हमारा नाच रहा था, मेरी गैंग। और मैंने दूर से देखा कुछ लोग गिटार बजा रहे हैं। मैंने कहा ये लोग कौन होंगे, क्या कर रहे हैं। और वो कुछ देर बाद धीरे वहां से उतरे, वो चलते 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 मेरे ग्रुप के पास आए। हजारों लोगों की भीड़ है, लेकिन वो मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ प्रार्थना होती है। मैंने कहा हम पुजारी लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये प्रार्थना क्या होती होगी। मैंने कहा चलो, पर मैं वहां नहीं गया। वो मेरा एड्रेस ले लिए। 2 सप्ताह बाद वही आदमी जिसने मुझसे कहा था आप प्रार्थना में चलिए, रविवार को मेरे कमरे में आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, उसने ग्रीट किया, उसने कहा आइए चलते हैं प्रार्थना में। तो मैंने कहा ठीक है, आज कॉलेज नहीं है, रविवार का दिन, चल दिए। हम जब वहां गए, बैठे, आज भी वो एड्रेस मुझे नहीं भूलता है, 16 नंबर 4th फ्लोर SFS फ्लैट, मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा के सामने। उस हॉल में जैसे मैं गया, करीब 150-200 लोग बैठे हुए थे, और एक गीत गा रहे थे इंग्लिश में, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर तो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा एक गीत चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सारी बातें हुई। उस बात के होने के बाद सब कुछ खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग वहां चाय ला रहे हैं, कॉफी ला रहे हैं, स्नैक्स ला रहे हैं, और मैंने एक अद्भुत तरंग महसूस की, प्रेम की, दया की, करुणा की। और मेरे ही कॉलेज के आसपास के स्टूडेंट्स थे वो, उनके सबके चेहरे में प्रेम और शांति। तो मुझे एक पल के लिए याद आया, काश कि मैं इन लोगों से पहले मिल लेता तो मैं इतना गंदा नहीं हो जाता। ये मुझे ख्याल आ रहा था, और एक पल के लिए मुझे लगा कितने अच्छे लोग हैं। मेरे कॉलेज में हम लोगों पिस्टल ले लेके आ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और बात भी एक ग्रीटिंग होती है, गाली से ग्रीटिंग चालू हो रही। मुझे लगा ये कितने अच्छे लोग। आपको मैं बता दूं, मैं ये सोच ही रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा पहली बार आए हैं। मैंने कहा हाँ। बोले एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। उन्होंने ये पुस्तक मुझे दे दी, बोले ये रख लीजिए। तो मैंने ये पुस्तक ले ली, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं को नहीं मालूम क्या है, यही पुस्तक है, 24 साल हो गए इसको लेके घूम रहा हूं मैं। ये घटना 24 साल पुरानी है, सन 2000 की घटना है ये। मैंने पुस्तक ली, कमरे में आया, और मैं शाम के समय, एक शराब की बोतल होती थी मेरी, सच कह रहा हूं आपको, और मैंने कहा नहीं, देखते हैं ये पुस्तक क्या है, ये पुस्तक को देखते हैं। मैंने जैसे खोला, सुनिएगा साहब बड़े ध्यान से, और इस चैनल के माध्यम से जो टेलीकास्ट हो रहा है, मैंने जैसे पुस्तक खोली, मुझे नहीं मालूम वो क्या है, मैंने जैसे खोली, एक से चादर आई मेरे सामने काले रंग की। मैंने अच्छा क्या ये, और वो पुस्तक मेरे हाथ से गिर गई।
मुझे लगा क्या चीज थी ये। मैंने फिर पुस्तक उठाई, जैसे खोला फिर से वो चादर आई। 3 बार वो ऐसा हुआ। मैं डर गया, मेरे को लगता है कोई जादू टोना की पुस्तक उठा लाया मैं, ये गड़बड़ हो गया। तो लगे इसको उठा के छत से फेंक दे। फिर लगा नहीं, हमारे ब्राह्मणों में, हमारे हिंदू सनातन परंपरा में हम लोग किसी ग्रंथ का अपमान नहीं करते, किसी चीज का, पुस्तक का अपमान नहीं करते। मैंने धीरे से उसको किनारे रख दिया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, अंदर एक आग जल रही थी। नित्यानंद, खोल पढ़, तेरे लिए है, खोल पढ़, तेरे लिए है। अब मैं डरे जाऊं, क्योंकि मैं खोलूं तो वो सर से एक चादर आए, एकदम काले रंग की चादर। मेरी रूह कांप, मैंने कहा मैं समझ में नहीं। मैं सुबह उठा, डरते कांपते हुए उसको उठाया, इसको और पॉलीथीन में डाला और लटकाते हुए भागा उस आदमी के पास जिसने मुझे दिया था। उसकी घंटी दबाया। बड़ी भोर में वही आदमी दरवाजा खोला, मेरे को देखा, ठंडी का मौसम, पसीना पसीना में। उसने देखा, बोले क्या हो गया? मैंने कहा सर ये रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा अंदर आइए। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे पानी पिलाया। बोले चाय बनाऊं या कॉफी बनाऊं? मैंने कहा चाय कॉफी छोड़िए, इसके अंदर क्या है? बोले इसके अंदर प्रभु है। मैंने कहा कैसा प्रभु है, कौन है इसके अंदर? उसने एक कहानी सुनाई। बोले आज से कई हजार, कई सैकड़ों वर्ष पूर्व शाद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के परमात्मा के 3 भगत थे। राजा ने उनको आग में डाल दिया और जो वो अग्नि में थे, चौथा पुरुष प्रकट होकर उनकी रक्षा कर लिया। तो मेरे से उसने प्रश्न पूछा, कहानी लंबी थी, मेकिंग इट शॉर्ट। उसने कहा बताइए ये चौथा आदमी कौन है, कुछ पता है आपको? मैंने कहा नहीं, पहली बार ये कथा सुन रहा हूं और दूसरी बार आपसे मिल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। उसने बड़े प्यार से कहा कि इसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ये कब पैदा हो गए? ऐसा सार्केस्टिक मजाकिया शब्द में मैंने कहा ये कब पैदा हो गए, ये कौन से खेत की मूली? ऐसे ही बोला मैं। उसने बड़े प्यार से कहा ये खेत की मूली नहीं, ये सच्चे गुरु हैं। आपको मैं बता रहा हूं साहब, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के, आधे सेकंड के अंदर भी कुछ होगा। से मेरे को कोई मेरे बचपन में ले गया, एकदम बचपन में खड़ा होकर, और मैं अपने पिताजी से पूछ रहा हूं मुझे गुरु चाहिए, सच्चा गुरु कहां छुपा है, मुझे गुरु चाहिए। से वापस आ गए। मेरे को लगे मैं पागल हो रहा हूं क्या, ये क्या हो गया मेरे साथ? मतलब एकदम टाइम ट्रेवलिंग हो गई। खड़क से कोई ले गया, फिर वापस ले आया, और मैं रोने लग गया। मैंने कहा सर ये गुरु को मैं खोज रहा था बचपन से, और बताइए मुझे। 8 घंटे ये आदमी मेरे को बताते रहे इस गुरु के बारे में, कहां से इनके बारे में मेसियोनिक प्रॉमिसेस, पुराने नियम में कैसे ये प्रकट हुए, कैसे इन्होंने क्रूस पर सारे मानव जाति के पापों को लिया है, और कैसे ये ब्रह्मांड के सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। और मैं चीख चीख के रो रहा था। मैंने कहा सर मैं बचपन से इनको खोज रहा था, ये वही प्रभु हैं, मैं इनको खोज रहा था। आपको पता है मैं उस बंदे से रोज मिलने लगा। 1 महीने में, आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते ना, कभी कभी भटक जाओ तो यू टर्न लेते हैं। यू टर्न मतलब वापस यू टर्न लेते हैं। मेरी लाइफ एकदम यू टर्न ले ली। सारी चीजें एक दिन में बंद हो गई। लड़ाई झगड़ा सारा जो सीख लिया था सब डिलीट मार दिया यीशु जी ने, फड़क। मैं उस व्यक्ति से, अच्छा अभी एक घटना ये घट रही कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं। जैसे पढ़ रहा हूं वो चादर वो आ रही है बिल्कुल कंटिन्यू। मैं कहा यार ये तो, मैं रोज उस बंदे के पास जाऊं और मैं कहूं सर मैं आपके घर की कुर्सियां साफ कर दूंगा, बर्तन साफ कर दूंगा, लेकिन आप मुझे कुछ कथा सुनाओ। वो रोज मुझे कथा सुनाते 1 घंटा 1.5 घंटे। और मैं आपको बताऊं मैंने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। मेरी इच्छा नहीं कॉलेज जाने की। मेरी टीम थी बदमाशों की, उनसे उनको देखने की इच्छा नहीं। जब सच्चा गुरु मिल जाता है ना, जब आप उस सत्य को पालेंगे, असत्य अपने आप भस्मीभूत हो जाता है। जब आप उस रोशनी को पालेंगे, अपने आप अंधेरा भस्मीभूत हो जाता है। हालेलुया, हाले और ये तो मैं तो यार क्या है। और एक चैप्टर है बड़ा अद्भुत है।
यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं। उसको सुनने के बाद मैं 24 घंटे रोया। प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं, और वो आख्यान जो ग्रंथ में है उसने मेरे जीवन को रोम रोम को द्रवित कर दिया। और एक भाव आया, यार कैसा सदगुरु है। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, मेरे घर में कोई चाय पीता है तो उसको कप धोने पड़ते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ कोई आएगा ऐसे नहीं आ सकता है। तो मैं बचपन से सोचता था, यार हमारे पैर लोग धोते हैं, ये गुरु कैसा है जो अपने चेलों के पैर धो रहा है। भाई अद्भुत है, मेरी सोच से परे है। हमारे यहां ऐसा संभव है? कोई गुरु अपने चेलों के पैर नहीं धो सकता। मैं तो एकदम खत्म। मैंने कहा गुरुदेव आप मिल गए, लेकिन कुछ प्रश्न। तो इस व्यक्ति ने कहा कि एक प्रभु के दास आ रहे हैं, आप जरूर वहां आइए। साउथ कोरिया से आ रहे हैं, वहां करीब 250-300 लोगों की गैदरिंग होगी, सारे स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट का प्रोग्राम है, आप भी आइए। मैं गया वहां, मैं अपनी पुस्तक ले गया। ये पुस्तक जिसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ऐसे चिपका के बैठा हूं कि प्रभु कब इसके दर्शन कब होंगे। पीछे बैठा हुआ हूं, पीछे बैठा। प्रवचन हुआ, प्रवचन करने वाले ने कहा मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा आपको छुएगा। मैंने कहा कहां से छुएगा? इंग्लिश में उसको बोलते हैं होली स्पिरिट। हमारी बहन लोग नेल पॉलिश हटाती हैं तो उसको बोलते हैं स्पिरिट। मैंने कहा ये होली स्पिरिट है, कुछ तो हटाएगा। और जैसे उन्होंने कहा छुएगा, आई विल प्रे एंड द होली स्पिरिट इज गोइंग टू टच यू। एंड आई एम प्रेइंग, आई थॉट वेयर इज हाउ इट इज गोइंग टू टच मी, कैसे छुएगा मेरे को। और उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना की। लिटरल आपको मैं बता दूं, जैसे बिजली दौड़ रही है ना, ये बिजलियां दौड़ रही हैं तब ये चल रहे हैं। और आप सॉकेट में अगर उंगली डाल दीजिए तो आप पागल हो जाओगे। पागल क्या हो जाओगे? भड़भड़ा जल जाओगे आप। और लिटरल मेरे बॉडी में ऐसे करंट आना चालू हुआ, तो मेरे हाथ में झुनझुनी आने लगी। मैंने कहा ये क्या? उसको हटाया, वो हटेगा, वो और लौट के आया। मैं उसको फिर हटाया, वो और तीसरे बार में तो ऐसी मेरे को कोई घुमा के आसमान मिलेगा। विराट बादल और एक विराट हाथ निकला हुआ है और उसमें छेद है, और एक आवाज आती, नित्यानंद अपनी सांसें, अपना जीवन मेरे को दे दे, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे शरीर में लगी आग, मैं ऐसे 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 हो रहा हूं, जमीन में डला हुआ हूं। इतना ही मुझे याद है। और एक चीज स्मरण है, मेरी जीभ घूम रही है रॉकेट जैसे, और मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम। ना वो भाषा मैंने सीखी, ना जानी, ना कोई इल्म। मैं एक अलग भाषा बोल रहा हूं, डला हुआ। और जब होश आया तो एक ही चीज बोल रहा था, अब गुरुदेव आप मिल गए हो। हाय हाय, अब मुझे छोड़ के नहीं जाना कहीं। मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुन के द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन मतलब संगति करूंगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। आए हाय, मैं तो अब जान लीजिए कि लगेगा, लेकिन मैं उठ ही ना पाऊं वहां से, तो मैं उठ ही ना पाऊं। मुझे ऐसा लगे कि किसी ने मुझे पानी के अंदर डाल दिया है। जैसे पानी के अंदर आंख खोलिए तो सब अजीब सा दिखता है, वैसे ही सब लोग दिख रहे। लेकिन मैंने जब देखा, सारे लोग मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे। मैं चुप ही ना हूं। 3-4 घंटे ये सब चला। जब मैं उठा तो वो जो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे, मुझे लगा मेरे अंदर 20 लोगों की ताकत। बताओ ब्रह्मांड में कहां उड़ना है? लोग बोलते ना शक्तिमान, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। मैं बताता हूं, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है तभी आदमी सुपरमैन बनता है। मैंने अपनी आंख खोली, ठीक ठाक थोड़ा हुआ, और इसको खोला तो खड़क से खुल गई, सब दिखने लग गया। तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वो चादर आदर भाग गई। मैं उसी दिन प्रभु से बोला, प्रभु वो चादर क्या थी? तो प्रभु ने कहा, मेरे बेटे वो चादर थी जिसको तूने बुलाया था। मैं जब तंत्र साधना कर रहा, तंत्र साधना के 3 अंग होते हैं, मारणम, सम्मोहनम, उच्चाटनम।
इसके अलावा कोई अंग नहीं था। मारना, सम्मोहन करना और उच्चाटन मतलब पागल कर देना। वो तीन चीजें मैं उसके माध्यम से जाने अनजाने सीख रहा था। और आपको बताएं, वो चादर मेरे पास थी। वो ऐसी चादरों का आख्यान नहीं हुआ है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की वीडियोस। अंकुर नरूला जी की ये प्रार्थना आप लोग लगातार सुनो दोस्तों। ये प्रार्थना अगर आप शाम सुबह सुन लिए तो प्रभु आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करने जा रहा है। आज आपके सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है परमेश्वर। आपको बहुत सारी दिक्कतों से दूर करने जा रहा है। बस इसीलिए आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रार्थना सुनने के बाद आपको आज़ाद कर देगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा, आपके सारे बंधनों को आज़ाद कर देगा और आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। आपको अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं प्रभु से आप बताओ और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करूँगा, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लमों को दूर करूँगा, तुमको आज़ाद करूँगा, तुमको हर एक परिंदों की तरह आज़ाद करूँगा। तुम्हारे जितने भी तुम्हारे शरीर के अंदर बंधे हुए शैतानी हरकत हैं वो सब चीज़ों को तोड़ूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं अकेला सोऊंगा और शांति के विश्राम करूँगा। और क्योंकि हे यहोवा तू मुझे सुरक्षित प्रदान करता है, तू मुझे सुरक्षा देता है, तू मुझे बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करता है, तू मेरे जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है और मेरे सारे बंधनों को तोड़ देता है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सारी समस्याएं और तुम्हारी सारी दुख और तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन की ओर चलना चाहिए और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करेगा। और यहाँ पे पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 23 से 1 और 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी कमी और घटी ना होने देगा और मुझे हरी घास में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाता है और वह मेरी आत्मा को बहाल करता है और वह मुझे धर्म की राहों पर चलाता है और अपने नाम के लिए चरवाहे में मरे परमेश्वर कहता मरे हुए तने के माध्यम से होकर चलूँगा, तो भी मुझे कुछ भी बुराई कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पे अटल रहता है, तो परमेश्वर कहता है तू चाहे जितनी भी भरी हुई तराही में होकर के चले, फिर भी प्रभु तुझे बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा, तेरे सारे बंधनों को तोड़ देगा, तुझे बहुत सारी प्रॉब्लमों से मजबूत कर देगा और तेरे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को परेशानियों से दूर कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है, तू न डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तू घबरा ना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ दूँ, मैं तुझे शक्ति दूंगा और मैं तुझे सहारा दूंगा और मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तेरे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और मुसीबत नहीं आने दूंगा। जब भी तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम या दुख और या मुसीबत आती है तो परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन के सारे दुख और बंधनों को वो आज़ाद कर देगा, तोड़ देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है, कुछ भी चिंता ना करो परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध परमेश्वर के साथ पास लाओ। और परमेश्वर कहता है कि शांति जो सारी समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारी सोचों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देगा और तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कर देगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग विश्वास करो और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों। जय मसीह की दोस्तों।